पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। जी नाजरीन, तो आज ये लाहौर हाई कोर्ट में पाक फ़ौज के जानिब से जो कामयाबी हासिल की गई है, तो वकला की जानिब से मिठाई तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त चौधरी नसीर अहमद कंबोज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भट्ट साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप इतनी बड़ी कामयाबी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में ये साबित हुआ है कि जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है उनको वसाइल का मसला नहीं होता। इंडिया की बददिमागी ये थी कि अपनी आबादी को और अपने वसाइल को ज़्यादा समझ के वो बददिमाग हो चुका था और पाकिस्तान पे हमलावर होने की कोशिश करता था, बहाने ढूंढता था। कभी सिंध ताश पानी के मुआहदे को खिलाफ वर्जी, कभी पहलगाम वाले जाली वारदातों को पाकिस्तान के ऊपर लगा के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से और हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी एयर फोर्स ने, हमारी सारी फ़ौज के जितने भी लोग इन्वॉल्व, सब ने ईमानदारी और मोहब्बत से अपने मुल्क का दिफा किया है। पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है। हम सब इस मामले पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि हमारी फ़ौज ने हक अदा कर दिया और जो रिज़ल्ट आया है वो अल्लाह ताला की तौफीक से बेहतरीन आया है। सफारती महाज पे भी एयर फोर्स ने किस तरह से उनके तैयारे तो जी एयर फोर्स ने कमाल कर दिया कि यानी आप देखिए कि अब जो दौर है वो फिज़िकल फाइट का नहीं है। एयर फोर्स ने अपनी महारत, बल्कि यहाँ तक कि राफेल को बनाने वालों ने कहा कि असल नलायकी पायलटों की थी। तो हमारे पायलट जो थे मुसलमान भी थे, कलमा गो भी थे और बहादुर और टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सुना ये है कि उनके राफेल में अब उनके पायलट भी जो है ना इंडिया के बैठने से भागते हैं। अच्छा, हाँ जी। और JF 15 थंडर जो है उसके अंदर बैठ के हमारे मुजाहिदों ने जो है ना कमाल कर दिया और हिस्ट्री बना दी है पूरी दुनिया के सामने। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग मुसलमान पाकिस्तानी हमारी फ़ख्र की बात है। पूरी दुनिया में एक मायूसी की लहर थी कि हर तरफ मुसलमानों पे लोग चढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने एक बहुत आला किरदार पेश करके हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम उनके शुक्रगुजार। जी बिल्कुल नाजरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबोज हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारी कौम को मुबारकबाद और हम अपने सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने और ख़ुसूसन एयर फोर्स ने जो है एक तारीख़ रकम की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि एक तरफ 73 सहाबा और दूसरी तरफ जो है वो हज़ारों में फ़ौज। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ उनके राफेल तैयारे जो हैं वो नाकाम हुए, उनका रडार सिस्टम नाकाम हुआ। देखिए बात यह है कि हमारा मुकाबला था 1000 का और हम 313 थे। हम 313 ने उस 1000 पे हमने फतह हासिल की और ये हमें अल्लाह ताला ने अता की। और जो ऑपरेशन का नाम बुनियादन मरसूस रखा गया था, दुनिया की कोई ताकत उस ऑपरेशन को नाकाम कर ही नहीं सकती थी कि वो आयत मुबारक की, वो कुरान पाक की आयत मुबारक थी, जिसका हमने ना संदूर जो था उसको हमने तंदूर में तब्दील किया। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब 20-25 साल वो इधर आंख भी मैली करके नहीं देखेगा पाकिस्तान की तरफ। जी सर। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एयर फोर्स है, मोहम्मद वहनीवाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, खान मोहम्मद वहनीवाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू जी। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शाहीनों ने, जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है, मैं समझता हूँ कि वो फ़ज़ाओं की बादशाह डिक्लेयर हुई है और हमारी एयर फोर्स का मुकाबला इंडियन एयर फोर्स नहीं कर सकी। यही वजह है कि हमारे जे 17 थंडर जो है उनके राफेल तैयारों को नाकारा कर दिया। और इसी तरह हमारे जो है, मैं समझता हूँ कि उनका एक रडार सिस्टम है जो इंडिया में 3 है, जो कि 150 अरब मालियत का वो सिस्टम था, जो इंडिया बड़ा फ़ख्र करता था कि जी हम कोई मिसाइल नहीं आ सकता, कोई एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता और कोई जो है ड्रोन नहीं आ सकता, हर चीज़ जाम कर देंगे। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों ने उनका वो सिस्टम तबाह किया, उनके राफेल तैयारे तबाह किए, उनकी फौजी तनसीबात तबाह की, उनके एयरपोर्ट्स तबाह किए और उनके असला के डिपो तबाह किए। मैं समझता हूँ कि इंडिया को सुबह 4 से लेके दोपहर 3 बजे तक खरबों डॉलर का जो है वो नुकसान पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि इंडिया को, मोदी को पाक फ़ौज के सामने, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़े। और मैं
जनरल आसिम मुनीर साहब का मशकूर हूँ कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने ये विक्ट्री हासिल की और हमें आप हमारे साथ रहिए। अनवार साहब, क्या कहेंगे आप? आज पूरी कौम जश्न मना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जश्न वाली बात तो है, हमने बड़ा सब्र किया, बड़ा सब्र से काम लिया, लेकिन इंडिया बाद नहीं आया। और फाइनली हमने जो स्टेप लिया, पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह हमारे आर्मी ने, जिस तरह हमारे 3 फोर्सेस ने जिस तरह से स्टैंड लिया, और देखें पूरी दुनिया को पता लग गया। और अब देखें, अब इंडिया को पता लग गया ना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की। और हम अभी भी कहेंगे कि हम पुरअमन कौम हैं, हमें अमन से रहने दें। अगर आइंदा भी वो ऐसी कोशिश करेंगे तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल नाजरीन, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में अभी भी जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त और भी जो वकला हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर कसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है, आज हम वकला भी बहुत खुश हैं जी। हम भी अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ जश्न में शामिल हैं। और इंशाल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने राइफ़ल की फ़ेल की है ना, ये दुनिया के जो है इस खिते की पोजीशन बदल जाएगी। इस खिते में जैसे पहले अमेरिकन अथॉरिटीज़ कह रही थी, इस जब तक जवाब नहीं दिया था पाकिस्तान ने, उस वक्त तक अमेरिकन अथॉरिटीज़ कह रही थी कि जी आप आपस में बैठ के बात कर लें दोनों। तो अब वो दरमियान में आ गए हैं, कहते हैं जी हम आपकी पंचायत करते हैं, हम आपका कश्मीर का मसला भी हल करवाते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक मकाम हासिल कर लिया है, इज़्ज़त पाई है पाकिस्तान ने। हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, और पाकिस्तान की फोर्सेस जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? जी बहुत खुश हैं, पूरी आवाम खुश है। इतनी बड़ी खुशी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डंके बज रहे हैं। जो अमेरिका, जो यूरोपियन यूनियन जो है, वो इसराइल, इतने वो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान को ये इंडिया के साथ मिल के हरा देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा उनको मायूसी का सामना हुआ है कि पाकिस्तान ने इतना बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ वकला बल्कि हर तबका फ़िक्र जो है वो जश्न मना रहा है। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, योम तकबीर के हवाले से नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर के हवाले से नारे लग रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी फ़ौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि वकला की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, नारेबाजी का सिलसिला जारी है और पूरी कौम इस वक्त जश्न मना रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद।